हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाउन एंड नंबर की। कुछ रूल्स हमने नाउन एंड नंबर के डिस्कस कर लिए थे। आज हम कुछ और नई बात करते हैं, तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, देखो रूल नंबर 10 है, कुछ नाउन्स अपने आप में अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, मतलब 1 2 3 काउंट नहीं किया जा सकता। और सिंगुलर मतलब एक वचन, गिन नहीं सकते, वो सिंगुलर ही है। इनके साथ ना तो ए या एन लगता है, ना ही अपन इसके साथ एस या एस लगाकर इसे प्लूरल बना सकते हैं। मतलब ए और एन भी नहीं लगता। ए और एन का मतलब तो 1 हो गया, मतलब काउंटेबल के साथ लगता है ए और एन। तो थोड़ा सा गला खराब है भाई। और एस या एस करने का मतलब उसे प्लूरल करना हो गया, तो ना तो उसे डायरेक्टली प्लूरल बनाया जा सकता है, ना ही उसे काउंटेबल सिंगुलर बनाया जा सकता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सीनरी, प्राकृतिक दृश्य, वर्क। अब देखो, वर्क का तो वर्क्स किया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा। देखो, वर्क शब्द का मतलब होता है कार्य, और जैसे ही हम वर्क का वर्क्स करते हैं तो इसका मतलब बदलकर क्या हो जाता है? रचनाएं, है ना। शब्द का अर्थ बदल जाता है ना। ऐसे ही एडवाइस मतलब सलाह। ब्रेड, बटर, चोक। चोक को तो गिन सकते हैं सर, 1 2 1 चोक 2 चोक, जी नहीं, चोक पाउडर से बनता है और पाउडर अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही डर्ट, डस्ट, गंदगी, गार्बेज, हेयर। हेयर तो गिन सकते हैं सर, 1 बाल 2 बाल 3 बाल, जी नहीं। हेयर वैसे भी मटेरियल, जैसे एक तरीके से एक छोटा सा बाल है, अब ये है तो ये भी बाल है, ये है तो ये भी बाल है, मतलब एक साइज में होता है, पर अपन गिन नहीं सकते कि कितने बाल हैं। छोटा साइज है तो भी वो एक है, बड़ा साइज है वो भी एक है, तो एक किसे कहेंगे, इसलिए अनकाउंटेबल माना जाता है। हेयर का हेयर्स भी नहीं कर सकते। बिजनेस, फर्नीचर, टेबल्स वगैरह को गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर शब्द आ गया तो गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन, लगेज, लगेज का मतलब सामान, लगेजेज नहीं होता इसका। गार्बेज, सॉरी बैगेज, बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। नॉलेज, ब्रेकेज, इक्विपमेंट उपकरण। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब नोटबुक्स वगैरह जो होते हैं, स्टेशनरी के जितने भी आइटम होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। क्रॉकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन। ज्वेलरी, जवाहरात, मिस्चीफ, स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑलरेडी लिख दिया भी अपन ने, यहां से हटा देते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया अपना एक्सेट्रा इत्यादि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। अब एग्जांपल देखिए, माय हेयर डैश ब्लैक। अब क्या आंसर होगा यहाँ पर? हेयर का हेयर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और हेयर शब्द अपने आप में कैसा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इन सब के साथ क्या लिख सकते हैं अपन? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो माय हेयर इज, सिंगुलर क्या है? इज हियर। माय हेयर इज ब्लैक। लग रहे हैं क्या काले काले? नहीं लग रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, डाई करवा लेंगे अपन तो। द सीनरी ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू की जो सीनरी है, सीनरी का मतलब दृश्य, प्राकृतिक दृश्य के लिए आता है ना। तो कैसा है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो दृश्य, सीनरी, है ना। तो सीनरी शब्द क्या है? सिंगुलर है, और इसके साथ भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। ऐसे ही ब्रेड वेरी एक्सपेंसिव। ब्रेड इज वेरी एक्सपेंसिव या ब्रेड आर वेरी एक्सपेंसिव? ब्रेड इज। अच्छा, ब्रेड का ब्रेड्स कर सकते हैं क्या? जी नहीं, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन्हें अगर काउंटेबल सिंगुलर बनाना है, मतलब ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर तो है, अनकाउंटेबल है। इन्हें अगर हमें काउंटेबल करना है और सिंगुलर बनाना है, तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे? अ पीस ऑफ शब्द। इन शब्द के साथ हम क्या जोड़ देंगे? अ पीस ऑफ जोड़ देंगे। अ पीस ऑफ सीनरी, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, है ना। पीस, पैक, है ना, कई शब्द इसके साथ जुड़ सकते हैं। जनरली अ पीस ऑफ लगाकर हम इसे काउंटेबल सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब एक एडवाइस, है ना। तो यहां पर अ पीस ऑफ लगा दिया इस वर्ड, इन वर्ड के साथ, तो ये सिंगुलर काउंटेबल हो जाएगा। तो अब भी वर्ब कैसी आएगी इसके साथ? सिंगुलर ही आएगी। सॉरी,
वॉज है तो वॉज हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इन्हें अगर प्लूरल बनाना है तो डायरेक्टली इनके साथ ऐसे इसमें लगाएंगे। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ 2, 3, 4 जितने भी हमें बनाने हैं, है ना, 2 pieces of, है ना, पीस शब्द का प्लूरल करेंगे, पीसेस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो 2 pieces of चौक। अब चौक का प्लूरल नहीं किया यहां पर किसका प्लूरल किया, पीस का प्लूरल किया। 2 pieces of चौक, 2 चौक, यहां पर ये अर्थ हो गया। अब यहां पर ये प्लूरल हो गया और काउंटेबल भी हो गया। चौक को चौक्स नहीं कर सकते, है ना, तो ऐसे ही 2 pieces of चौक। अब यहां पर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां आंसर क्या आएगा, आर रिक्वायर्ड, 2 पीस चौक की जरूरत है। ऐसे ही 3 pieces of ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर सकते इसलिए पीस का पीसेस करेंगे। ऐसे ही हम कितने भी संख्या में बना सकते हैं इनको, 2 pieces of, 5 pieces of, 10 pieces of, जितने भी जैसे भी प्लूरल करना चाहे हम कर सकते हैं। यस, तो 3 pieces of ब्रेड। अब ब्रेड तो सिंगुलर है लेकिन आगे क्या लगा है, 3 pieces, 3 पीस ब्रेड के, तो अब प्लूरल हो गया इसलिए अब यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। तो देखो भाई ये सारे शब्द जो है, एन एडवाइस, देखने में लगता है एन एडवाइस सही है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। ए से शुरू हो रहा है, एन आना चाहिए, लेकिन एडवाइस को तो गिन ही नहीं सकते, तो फिर एन लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। एडवाइस का एडवाइजेज भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही अ लगेज नहीं हो सकता, अ पैक ऑफ लगेज, अ बैग ऑफ लगेज या अ पीस ऑफ लगेज कह सकते हैं। ए इसके साथ नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्टली ये अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही ज्वेलरी है तो ए ज्वेलरी नहीं हो सकता, एक कंगन हो सकता है ना, एक अंगूठी हो सकती है, एक चेन हो सकता है, एक नेकलेस हो सकता है, लेकिन ए ज्वेलरी नहीं हो सकता। वैसे ही ज्वेलरी का प्लूरल ज्वेलरीज भी नहीं हो सकता। यस, और फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल है। ए फर्नीचर गलत होगा और फर्नीचर्स भी गलत होगा। तो इस तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से एरर पूछे जाते हैं। हम डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ अपना रूल नंबर 10। अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 11। तो क्या है भाई, कुछ नाउन्स अर्थ में प्लूरल होते हैं, उनका अर्थ अपने आप में प्लूरल होता है, सेंस प्लूरल देते हैं, लेकिन इनके पहले कोई ना कोई संख्यात्मक विशेषण लगता है, एडजेक्टिव लगता है ना, इसका यूज किया जाता है। इन नाउन को फिर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल अर्थ देते हैं और इनके पहले कोई नंबर आता है, कोई संख्या आती है ना। जब संख्या आ जाती है तो इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 pairs ऑफ शूज, और इसमें आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो क्या गलती होगी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि कहां पर गलती है। देखो कुछ वर्ड्स है अपने सामने, मिलियंस, बिलियन, 1000, स्कोर, पेयर, ग्रोस, 100, डजन, ये कुछ वर्ड्स है अपने सामने, है ना, जो प्लूरल अर्थ देते हैं। अब आप इस रूल को देखकर बताने का प्रयास कीजिए कि ये सेंटेंस में गलती कहां है। तो चलिए मैं बताता हूं। हमने बात की थी, देखो पेयर, तो पेयर का यहां पर क्या किया गया है, पेयर्स किया गया है, लेकिन इसके पहले क्या दे दी, संख्या दे दी, डेफिनेट नंबर दे दिया। यस, तो जब डेफिनेट नंबर दे दिया जाता है तो फिर ये पेयर्स नहीं होता, ये यहां पर गलती है। यहां पर क्या वर्ड होना चाहिए, केवल 2 पेयर। यही तो बताया कि इनको प्लूरल नहीं किया जाता है। 2 पेयर ऑफ शूज, शूज प्लूरल है, पेयर का पेयर नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, जब इसके साथ कोई निश्चित संख्या दे रखी हो या संख्यात्मक एडजेक्टिव या विशेषण दे रखा हो। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, माई ब्रदर हैज 500 रुपीज। अब यहां पर समझो नंबर की बात कर रहे हैं, ये रहा 100, 100 के पहले क्या है, 5, निश्चित संख्या आ गई, तो इसलिए इस 100 का हंड्रेड्स नहीं किया जाएगा, हंड्रेड्स नहीं किया जाएगा, क्या रहेगा, केवल 100। 100 के बाद में रुपीज शब्द को प्लूरल कर दिया, तो क्या होगा, माई ब्रदर हैज 500 रुपीज। तो ये एरर होते हैं भाई, ये गलतियां होती है कि यहां पर ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है, तो हम पता लगा सकते हैं।
आई बॉट 2 डजन मैंगोज, 2 डजन, डजन शब्द है हमारे सामने, ये अपने आप में प्लूरल होता है और इसके पहले क्या है, निश्चित संख्या है। तो जब निश्चित संख्या है तब इसका प्लूरल नहीं किया जाएगा, यहां से ये एस हटेगा, केवल क्या बचेगा, डजन ही बचेगा। आई बॉट 2 डजन मैंगोज, अगले वाला नाउन जो है निश्चित रूप से प्लूरल होगा। यस, लेकिन आगे क्या कह रहा हूं मैं कि इंडेफिनेट काउंटेबल नंबर हो, लेकिन इंडेफिनेट काउंटेबल नंबर हो तो इनको प्लूरल करते हैं। मतलब इसके पहले कोई इंडेफिनेट काउंटेबल, डेफिनेट नंबर आ जाए तब तो नहीं करते, इंडेफिनेट आ जाए तब करते हैं। अनिश्चित संख्या जैसे मैनी पेयर्स, अब ये मैनी जो है यहां पर इंडेफिनेट नंबर है, संख्या निश्चित नहीं है ना, तो मैनी पेयर्स तो पेयर का प्लूरल करेंगे। यस, ऐसे ही डजन्स ऑफ एप्पल्स, इसके पहले कोई संख्या नहीं आई इसलिए इसको प्लूरल कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो इसके पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको डजन बिलियन का बिलियंस कर दिया। यस, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 के पहले कोई संख्या नहीं है ना, 200, 300, अगर ऐसे होता तो 300 पीपल होता है ना। ऐसे ही मेनी पेयर्स ऑफ शूज। यस, अब एग्जांपल देखिए, 1000 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। अब आप सेंटेंस को देखकर बताइए कि इसमें एरर कहां हो सकता है आपके हिसाब से। बात कर रहे हैं 1000 और आगे पीपल प्लूरल है ये, तो 1000 नहीं, thousands ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। ये ग्रामेटिकल एरर होता है भाई, कि एरर कहां है, गलती कहां है, तो यहां पर इस पार्ट में गलती है। और क्योंकि ये इंडेफिनेट है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए 1000 का thousands कर सकते हैं। ऐसे ही माई ब्रदर डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज, तो देखो मिलियन शब्द आया, अपने आप में प्लूरल है, इसके पहले कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए मिलियन नहीं, मिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियंस ऑफ रुपीज, इस तरीके से एरर निकालते हैं। सी बॉट मेनी पेयर ऑफ शूज, अब पेयर के पहले क्या शब्द आया, मेनी आया, और मेनी क्या है, इंडेफिनेट नंबर है। यस, तो जब इंडेफिनेट नंबर होता है इनमें से किसी के भी साथ तो इनका प्लूरल किया जाता है। तो मेनी पेयर्स ऑफ शूज, तो ये होते हैं भाई अपने रूल नंबर 11 की बात। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे सवाल पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।